हेलो ट्रेडर्स। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे एक दोस्त का हमें मैसेज आया कि सर शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं या फिर बाइंग के लिए हम ट्रेड किस तरह से ले या फिर स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाता है, ऑर्डर किस तरह से डाली जाती है, इन सब पर एक वीडियो आप हमें बनाकर दीजिए। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो उसी पे बेस है कि बाइंग और शॉर्टिंग साइड के लिए ट्रेड हम किस तरह से ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेने का मतलब क्या होता है कि कम कीमत पर उस स्टॉक को बाय करना और ज़्यादा कीमत पर उसे सेल करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि बाइंग साइड के लिए हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो जैसे कि दोस्तों अब हम टाटा स्टील का स्टॉक लेने वाले, तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर ये जो यहाँ पर प्लस का आइकॉन है दोस्तों, तो इस पर क्लिक कर आपको टाटा स्टील का स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो इस तरह से आपके सामने ये स्टॉक आ जाएगा दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेना है दोस्तों। ठीक है, तो बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए आपको बाय बटन पर क्लिक करना है। ओके, इसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आपको दोस्तों आज हम इंट्राडे की बात करने वाले हैं कि इंट्राडे में ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो दो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, एक डिलीवरी और दूसरा है इंट्राडे। तो आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी वहाँ पर लेनी है। तो एग्जांपल के तौर पर हम आज एक ही क्वांटिटी लेने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, कि जिससे कि आपको समझ में आए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं या फिर टारगेट कैसे लगाते हैं, ऑर्डर किस तरह से डाली जाती है। तो इन सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो एक क्वांटिटी मैं यहाँ पर लूँगा। अभी दोस्तों ऑर्डर टाइप में क्या होता है ना कि आपको ये जो पहले वाली दो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, उन पर फोकस करना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है लिमिट और सेकंड जो है वो मार्केट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों कि अगर सपोज़ ये जो टाटा स्टील है वो 1178 पे चल रहा है, ओके, लेकिन आपको उसे बाय करना है 1175 पे, यानी कि 3 पॉइंट नीचे आपको बाय करना है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सिंपली 1175 की ऑर्डर डाल सकते हो। जैसे कि लिमिट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर एक प्राइस आपको डालनी पड़ेगी कि किस प्राइस पर आपको उसे बाय करना है। तो आप यहाँ पर डाल दोगे कि 1175 पर मुझे वहाँ पर बाय करना है। तो जब ये स्टॉक 1175 पर आ जाएगा दोस्तों, तभी इसमें बाइंग होगी। ओके, तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर का ये मतलब होता है दोस्तों कि आपको किस प्राइस पर चाहिए। प्राइस हालांकि अभी भी 1177 पे चल रही है, लेकिन आपको किस प्राइस पर उसे बाय करना है। तो जब वो स्टॉक उस प्राइस तक आ जाएगा तभी आपकी ऑर्डर वहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों लिमिट ऑर्डर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो नेक्स्ट ऑर्डर है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर यानी कि क्या दोस्तों कि करंटली जो प्राइस चल रही है मार्केट में, अभी भी जो प्राइस चल रही है यानी कि 1177.65, तो इस प्राइस पर वो बाय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है मार्केट ऑर्डर का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है कि लिमिट ऑर्डर क्या होती है और मार्केट ऑर्डर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट ऑर्डर यहाँ पर हम अभी लिमिट ऑर्डर पर सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि हम उसे बाय करेंगे 1177.65 पर। ठीक है, तो इस प्राइस पर हम उसे बाय करने वाले हैं दोस्तों। तो हालांकि ये थोड़ा बढ़ चुका है तो इस वजह से हम इसे 0.70, ओके, तो यहाँ पर आपको ये प्राइस डाल दिए। उसके बाद दोस्तों ये जो अप्लाई एडवांस सेटिंग है आप उसे बंद भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट रहेंगी वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आप रिव्यू करके बाय पर क्लिक कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ऑर्डर जो है वो कंप्लीट आपको होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाटा स्टील बाय हमने किया है, यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है। अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं होती है दोस्तों तो ओपन में आपको शो होगी। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको पोर्टफोलियो में आना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपको आपका स्टॉक दिखाई देगा कि जिसमें आपने बाइंग या फिर जो भी सेलिंग वगैरह शॉर्ट सेलिंग की होंगी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अभी स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमने किस प्राइस पर इसे बाय किया है, 1177.70 पे हमने इसे बाय किया है दोस्तों। तभी स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1176 का मैं यहाँ पर लगाऊंगा दोस्तों। एक 1.7 का मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, तो इसकी वजह से स्टॉप लॉस थोड़ा कम ही रखेंगे हम। ठीक है, तो 1176 पर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली आपको उस स्टॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ बटन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ आपकी जो ऑर्डर टाइप है दोस्तों, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर का जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है वहाँ पर क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी स्टॉप लॉस की प्राइस रहेंगी, जैसे कि 1176.70 पे में स्टॉप लॉस लगा होगा दोस्तों। ठीक है, तो बाइंग की है दोस्तों हमने, तो डाउन साइड का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ ऑर्डर में जो थर्ड टाइप के ऑर्डर है दोस्तों उसे आपको क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग आप बंद ही रख सकते हो दोस्तों, उसे बंद करके रखिए। ठीक है, इसके बाद रिव्यू ऑर्डर करेंगे और सेल पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी ओपन में एक ऑर्डर आपको पेंडिंग दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पर आपकी ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। तो जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब यह ऑर्डर कंप्लीट होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारी ऑर्डर पेंडिंग है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम टारगेट की बात करते हैं कि टारगेट हम किस तरह से लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टारगेट हम 1179 का लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट लगाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली टाटा स्टील पर क्लिक करना है, उसके बाद स्क्वायर ऑफ बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ ऑर्डर टाइप में जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर आपको लिमिट सिलेक्ट करना है दोस्तों। ओके, तो टारगेट के लिए लिमिट और जो भी स्टॉप लॉस हम लगाते हैं दोस्तों उसके लिए स्टॉप लॉस मार्केट। ओके, तो यहाँ पर आपको लिमिट हम लगाएंगे 1179 की, सॉरी 1179 तक वो चला गया है, तो यहाँ पर हम 1179.20 का टारगेट रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे सेल कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों कि 2 ऑर्डर हमारी आ चुकी है, उसमें से एक अभी भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अभी तुरंत हमने जब ऑर्डर डाली तो वहाँ पर वो कंप्लीट हो गई। तो 2 ऑर्डर किसकी थी दोस्तों, एक थी हमारी स्टॉप लॉस की ऑर्डर और एक थी हमारी टारगेट की ऑर्डर। तो टारगेट की जो ऑर्डर थी दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ से ओपन से जाके यहाँ पर कंप्लीट में आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमने बाय किया था और यहाँ पर जो हमने टारगेट की ऑर्डर डाली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमने टारगेट डाला था 1179.20 पर हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1.50 का हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर डालनी है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको देखना है कि आपने जो 2 ऑर्डर डाली थी दोस्तों, तो उसमें से एक ऑर्डर तो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन एक ऑर्डर आपकी पेंडिंग रहेगी। तो उस पेंडिंग ऑर्डर को आपको कैंसिल करना है दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा दोस्तों कि इस पेंडिंग ऑर्डर को आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो आपको अगर वो स्टॉक बाद में उस प्राइस तक आ जाता है तो वहाँ पर वो बाय या फिर सेल हो सकता है दोस्तों। तो अगेन आपकी वहाँ पर एंट्री हो सकती है, तो उसकी वजह से आपको आगे दिक्कत ना आए इसके लिए आप उस प्राइस को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर आपको कैंसिल पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो भी ऑर्डर रहेगा दोस्तों वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी को बाइंग कैसे करते हैं, इंट्राडे में बाइंग किस तरह से की जाती है, स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाता है, टारगेट किस तरह से लगाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि बाइंग कैसे करते। सेलिंग का वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि सेलिंग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों।